हेलो गाइस। आज हम सुबह सुबह ऑलिव बोर्ड का IUPAC का 14th पेड मॉक दे रहे हैं। देखते हैं कैसा होता है ये। लेट्स गो एंड वी आर गुड टू गो। यहाँ दे रखा है ओनली अ फ्यू रोबोट, एलियन, सम मशीन आर रोबोट, नो कंप्यूटर इज एलियन, सम मशीन आर कंप्यूटर। नहीं, ऑल रोबोट आर कंप्यूटर, सम रोबोट आर कंप्यूटर। नहीं, सम मशीन कैन बी एलियन, कुछ मशीन एलियन हो सकती हैं। ये बात सच है भैया। ओनली अ फ्यू विशेस, greeting, no demand is greeting, all requests are demand, some wishes are demand, some greeting are request, all greeting, no demand is wishes, no request are greeting, all revenue is income, all benefit is profit, no benefit is income, all benefit is profit, no revenue is benefit, यस ये तो सही है मेरे भाई। सम इनकम इज प्रॉफिट, सम इनकम आर नॉट रेवेन्यू, कुछ इनकम रेवेन्यू नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, यही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं देख लूँगा। 9% डिफरेंट कंपनीज आइदर TCS एटलीस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन SBI क्लर्क एस्पिरेंट, आज इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। डिफरेंट डेट्स, ठीक है, यहाँ मैं देख लेता हूँ। ठीक है, GYPB US, और यहाँ से आएगा तुम्हारा KFNC US RV, यहाँ जाएगा तुम्हारा MJ CP GY TX। ठीक है, कार का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई? TX। हेयर स्पीड का कोड क्या हो जाएगा तुम्हारा? GY RV। NC का कोड क्या हो जाएगा तुम्हारा? कैन नॉट बी डिटरमिन हुआ है इसका। ठीक है ये क्वेश्चन करने लायक है। नहीं भाई, ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है मेरे हिसाब से। तो मुझे C से A जाना है सबके साथ। C से RUKGP, कहीं बीच में कटा हुआ है कहीं भी नहीं। मुझे Q से P जाना है सबके साथ। सेकंड रो हो जाएगा। मुझे V से T जाना है। V से मैं तुम्हारा W चला गया, V से तुम्हारा U चला गया। UW कहीं दिख रहा है? नहीं है। और मुझे T से V जाना है। T से मेरे को V जाना है। T से PA कहीं दिख रहा है? PA नहीं, नीदर आएगा इसका फिर आंसर। ठीक है,
अब मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ जो मैंने बोला था, ये क्वेश्चन है स्पेकुलर वाला, फरवरी मार्च। हाँ दे रखा है 1/8/22। भाई इसमें 2 डेट मिसिंग हैं। क्योंकि इसमें 6 पर्सन है मेरे भाई, लेकिन इसके अंदर बात तो ये है कि भाई एक 8 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 8 डेट है, 6 पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन। तो ऑब्वियस सी बात है फेब वाले ज़्यादा होंगे मार्च से, पॉसिबल ये 4 होंगे सारे, ये 2 होंगे, 3 तो नहीं हो सकते, ऑब्वियस सी बात है। सी अप्लाइज हमारा लास्ट डेट ऑफ मंथ विच हैविंग लेस देन 30 डेज, सी तुम्हारा ये हो जाएगा। बी और एफ अप्लाइज हमारा सेम डेट पर इन डिफरेंट मंथ, बी और एफ तुम्हारा सेम डेट पे आएगा। Either odd number of person or none appear on an exam on 20th of any month, तो इस पे कोई नहीं आएगा। odd number का मतलब A appear for exam immediately before C, F appear for exam odd number date in the month of March, B और F सेम पे आएगा। E appear exam on an even number which is not multiple of 4, इस हिसाब से E यहाँ होगा। हो गया क्वेश्चन ये। 22 मार्च को कौन होगा तुम्हारा? E 22 मार्च पूछा है ना, E आ जाएगा। हाउ मेनी पीपल डू अ पेपर एग्जाम ऑन 22 मार्च? डी किस में गया है तुम्हारा? 8 फरवरी, 8 को ही आएगा डी मेरे भाई, मेरे हिसाब से तो 8 को ही आएगा डी। हाँ मुझे तो मेरे नंबर ऑफ पर्सन फरवरी और मार्च, आइदर ए और सी कैसे हो सकता है? ये तो पागल बंदे। ई किसको गया है तुम्हारा? 22 मार्च। योर भी अपीयर 21। इन्होंने पता है जानबूझ के थोड़ा सा ना इसको डरावना किया है क्वेश्चन को, मतलब ज़बरदस्ती होता है ना कि भाई तुम डरावना करना चाह रहे हो क्वेश्चन को, वो वाला चीज़ इसने की गई है क्वेश्चन में, क्लियर दिख रहा है। 9% में देख ही लेता हूँ ज़रा। TCS HCL नहीं समझ में आया तो मैं बीच में छोड़ दूँगा इसको। वैसे तो ये बेसिक लग रहा है, लेकिन ये भी डरावने हो जाते हैं कभी कभी। एटलीस्ट दो एटलीस्ट 2%, मिनिमम 2 आएगा इसका ना, मैक्सिमम मुझे नहीं दे रखा। क्यू वर्क इन TCS, T और N सेम कंपनी, P and S different company but not in TCS।
और एस इसमें नहीं आएगा, और पी और एस साथ में भी नहीं आएगा। ठीक है, पी और एस डिफरेंट वन ऑफ द कंपनी हैज़ 4 एम्प्लॉय, 4, एक में 4 आएंगे। वो आर वर्क इन डिफरेंट कंपनी बट नॉट विथ टी। टेक्निकली ओ आर टी साथ में ही नहीं आएंगे। आर एल वर्क इन डिफरेंट कंपनी बट नॉट इन गूगल। आर और एल नाइदर ओ आर वर्क विद एस। जो तुम्हारा ओ और आर है वो एस के साथ नहीं होगा। छोड़ दे इस क्वेश्चन को, ये टाइम वेस्ट करेगा। दिख गया मुझे, ये क्वेश्चन देख लेता हूँ इससे बढ़िया। दैट इज जनरेशन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन। कमिश्नर की जो है सबसे बड़ी रैंक है। कमिश्नर एसी, जेसी, डीसी, एएससी, सीएओ और एडी। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 such that a person selected to exactly 2 exam है। कमिश्नर एसी भी हो चुका है तुम्हारा, जीसी भी हो चुका है, डीसी भी हो चुका है, सीएओ। भाई ये भी इन लोगों ने अजीब कर दिया है क्वेश्चन, बताए कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं भाई, और ये नहीं करने लायक क्वेश्चन, ये ज़बरदस्ती का घुमा दिया है क्वेश्चन। 10 people 2 different rows, 5 people seated in a row. इसमें तो भाई जो इजी मिल रहा है वही कर लो, आगे बढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है। वी हुई सन इन लॉ ऑफ सारस। इज ब्रदर ऑफ राइतेस, द सिस्टर ऑफ राइतेस, द सिस्टर ऑफ रितेस। मदर ऑफ स्वाति। Arun is the daughter-in-law of Elena. Ritesh is son of Priyank. Swati is niece of Aruna. अरुणा यहाँ पे आ सकता है। अरुणा हु इज़ नॉट मैरिड टू रितेश। ठीक है। अलीना इज मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन। हु इज मदर ऑफ स्वाति। अरुणा हो नहीं सकती, अलीना है नहीं सकती, सारस यहाँ पे है नहीं सकता, प्रियंक यहाँ पे हो नहीं सकता, डाटा इनसफिशिएंट है यहाँ पे,
ए विवेक इज द फादर ऑफ स्वाति। फिर वो अलग था, वो विश्वास था यार। देन हाउ विवेक टू एलिना। सन इन लॉ। हाउ मेनी मेल मेंबर प्रेजेंट इन द फैमिली। अभी करंट बताने हैं क्या मेरे को? एक यहाँ होगा और सारस का रखा है। ये तुम कैसे बता सकते हो इस चीज़ को? एक दो तीन चार पाँच। स्वाति तुम्हारी ये हो जाएगी। एक दो थ्री आ रहा है मेरा तो इसके अंदर यार। अभी जिन लोगों की बात कर रखी है मेरे से, और सारस का तो नहीं दे रखा ना मेरे को। फोर आ जाएगा। सारस भी तो किसी से शादीशुदा होगा ही यार। एक दो, एक दो तीन चार पाँच, फाइव। फाइव तो एटलीस्ट दे रखे हैं यहाँ पे मेरे को। ठीक है, यहाँ दे रखा है मेरे को 5% ए के एस यू जेड आर डिफरेंट हाइट मतलब फॉलोइंग शॉर्टेस्ट। Z is taller than U and shorter than A. K is shorter than S. इससे तो नहीं निकलेगा। K is shorter than A और Z. S is taller than A or shorter than U. K is shorter than A और Z. S is taller than A and shorter than U. क्या ही होगा इसका आंसर? फिर हो जाएगा कि इसका आंसर बहुत चाहिए मेरे को। यहाँ मेरे को दे रखा है क्या? कोई इजी क्वेश्चन नहीं दे रखा क्या इसमें? एक तीन चार। ये क्वेश्चन कर लेता हूँ ज़रा। एक तीन चार आठ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बढ़ते हुए क्रम में। एक दो चार छः और हैं। एक दो दो तो यूज़ में आ चुका है ना मेरा। तीन होगा ना फिर तो। तीन बच गया है मेरा अभी। हाँ तीन ही होगा। यहाँ मेरे को क्या दे दिया गया है? 8 डिफरेंट कलर। ओके, हाउ मेनी पेयर? FARSIGHT। टू ही आएगा इसमें।
टू ही आएगा इसके अंदर। ठीक है, पता नहीं क्या बनाया पेपर यार ये। ठीक है, अब करते हैं इसको कंटिन्यू टेस्ट। लॉट नोट्स ऑफ it is mostly the vision that made use of the sentiment and machine. सी तो पक्का गलत है मेरा। इस सी डी होगा, ग्रोइंग इंक्रीजिंगली यूबिक्विटी, मतलब क्या है ग्रोइंग यूबिक्विटी इंक्रीजिंग, इलॉजिकल लग रहा है मेरे। यू कांट ट्रस्ट योर फाइंडिंग बिकॉज़ यू आर, बी गलत है इसका पक्का। फिकल, ए से डी हो सकता है तुम्हारा। ए से तो कुछ हो नहीं सकता तुम्हारा।
बी के साथ एफ हो सकता है तुम्हारा। ए के साथ डी ही होगा। सी के साथ क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी के साथ एफ ही होगा। डाक अच्छा था भाई। भाई पता नहीं पास्ट में चले गए, वहाँ चले गए। अच्छा शो था भाई, ये रिकमेंड करूँगा। डार्क देखो अगर दिमाग ख़राब करना है तो तुम्हें अपना। रीजनिंग से ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें रीजनिंग सॉल्व करने से ज़्यादा। उसकी रीजनिंग नेक्स्ट लेवल है भाई। एडम था उसके अंदर और पता नहीं क्या क्या था। अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। पीत पक्का कहते हैं। बी सी ही होगा इसका। एम्बेरेस्ड सही लग रहा है मेरे को। एक्साइटमेंट। कॉन्शियस की स्पेलिंग क्या होती है? कौन सी? ओ एन एस सी आई। एम्बेरेज। एम्बेरेज है क्या इसका आंसर? ये एक्साइटमेंट, ट्रिगर्ड। सारे ही लग रहे हैं इसके तो मेरे को। अननेसेसरी गलत है इसका तो पक्का। आर्डेंट गलत लग रहा है मेरे को। आर्डेंट होता है ना? आर्ड रेंट थोड़ी होता है। नो एरर। बी हो सकता है क्या? ये लग रहा है मेरे को। द चैम्बर स्ट्रक।
भाई होगा तो यही, लेकिन मेरे को दोनों का मतलब नहीं पता। चैम यही लग रहा है मेरे को इसका आंसर। बी ए। डी ही होगा, यही होगा यार मेरे हिसाब से तो। सेकंड में तो बी आएगा मेरे भाई, सी आना चाहिए। भाई ये पेपर करने लायक है भैया, हार्ड पेपर आएगा ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा आएगा। ये पेपर हार्ड साइड पे है। रीजनिंग में भाई लोगों ने कुछ भी दे रखा था। क्वांट में भैया पता नहीं, मुझे लगता नहीं इजी देने वाले हैं लोग।
फर्स्ट सेकंड ही लग रहा है मेरे को इसका आंसर। एलिसन का मतलब यहाँ पे बोल रखा है रेफरेंस, शायद एक्सेप्ट करना। नहीं, फर्स्ट तो पक्का आएगा, फर्स्ट थर्ड आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़ रखा था भाई, पता नहीं भाई। पेपर का लेवल तो ये अच्छा है, मैं तो यही बोलूँगा। ये अभी तक मैंने तो दो जो ये किए हैं ये हार्ड साइड पे थे। रीजनिंग तो मेरी 20 से ऊपर हो भी नहीं पाई है। रीजनिंग में तो इन लोगों ने भाई दो दो तीन तीन, रीजनिंग हार्ड थी भाई, उसमें इन लोगों ने वो उछाड़ दिया था। एक भी पजल सिंपल नहीं थी, और पजल भी इन लोगों ने काफ़ी ट्रिकी कर दी थी। जो क्लर्क वाली पजल थी वो भी हार्ड थी, और जो सारी पजल मतलब अजीब सी रखी थी इन लोगों ने। यहाँ भी इन लोगों ने काफ़ी तगड़ा हार्ड कर दिया है। यहाँ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये लोग क्या देना चाह रहे हैं। ये मतलब अजीब सा मौका दे दिया है इन लोगों ने भाई। 13 मतलब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये इन लोगों ने काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा कर दिया है। ये तो भाई क्या ही है। ये क्वेश्चन देखा जाए क्या कुछ है क्या, ठीक है। इनकम अमर इन ईयर 19, 21, 22। अमर की इनकम बोली गई है मेरे भाई, इनकम इनकम इनकम। 19 में से इनकम कितनी है उसकी, पॉसिबली तो ये मेरे हिसाब से भाई 1 2 5 ही होगा, मैं 5 ही मान सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगी 48, यहाँ पे आ जाएगी 54, यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारी 1200, और 21 की मान सकता हूँ मैं तुम्हारी 38 और 8, ये हो जाएगा 11,800। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12,000 22,000। और 22 की क्या दे रखी है तुम्हारी, 22 की दे रखी है तुम्हारी 4 4 और 4 8। और इसमें से तुम्हारे कितने जा रखे हैं, 29,600 समथिंग कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से तो यार। 22 की क्या दे रखी है, 1 2 3, 29,600 तो नहीं हो सकती। 22 गलत 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 कर रहा है तू, 8 नहीं होगा इसके अंदर। 28 तूने गलत ऐड किया है इसके अंदर। 22 के अंदर होगा 4 और 3 6 7 6, 29 आएगा इसके अंदर। 29 22 और 7 29 आ रहा है ना इसके अंदर। 40 हो सकता है क्या भाई। एक तो इतना छोटा दे दिया है इन लोगों ने, मुझे दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहा है। भाई 29,800 ही मान लेता हूँ, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, बाहर में दो। व्हाट इज द रेशियो अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ अमरिंदर 18 और 23। 18 और 23, 18 में कितनी है उसकी मेरे भाई, मेरे हिसाब से तो भाई 56 हो जाएगा। 18 और 23 में कितनी दे रखी है उसकी, 36, 92 क्या 46, 23 होना चाहिए यहाँ पे। एक्सपेंडिचर ऑफ 22-23, एक्सपेंडिचर दे रखा है यहाँ पे 36, तो यहाँ आ जाएगा 82 आ रहा है यहाँ पे। 82 तो नहीं आना चाहिए मेरे भाई। एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 22-23, यहाँ पे है 36 और 4 76 होगा ना, 76 का 38 19 आ जाएगा, 23-19। रेशियो अमाउंट स्पेंड इन ईयर ऑन फूड, सेविंग हमारे 21 में कितनी है मेरे भाई, 3600, और 18 में तुम्हारा रेंट, 18 में उसने कितना दिया है, 18 में दिया है उसने 4200, और उसका दिया है उसने
यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और रेंट, पहला वाला क्या था, सेकंड रेंट 1200, 33%। एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर 21, 22, 23, 24। एवरेज सेम ईयर, फाइंड द इनकम अमाउंट 24। ओके 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 ओके, अभी इसको छोड़ दे। फाइंड डिफरेंस बिटवीन अमाउंट सेविंग अमाउंट इन द ईयर 21 टुगेदर। सेविंग बोला गया है 21, 23, जो कि है तुम्हारी 36 और 36, 72। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 19, 20। एक्सपेंडिचर रखे हैं तुम्हारे 19, 20 के, जो कि हैं तुम्हारे 54, 54 और 76, 13, 28, 28 और 30। ठीक है, क्वेश्चन नहीं हो रहा मेरे से वाला, दोनों मतलब क्या बोल रखा है नहीं समझ में आया वो। एक बार दोबारा देखूं क्या। सम ऑफ द इनकम अमाउंट इन द ईयर। भाई इसमें सारी चीज़ सम करनी पड़ेंगी, और मेरा 22 और 7 कितने होते हैं, 29, 29,600 आ रहा था मेरा। 29,600 यहाँ पे है ही नहीं। 29,600 आ रहा था मेरा, हाँ जी। ओके, 21 का देखिए कितनी थी तुम्हारी इनकम, 36 और 8, 11,600। और यहाँ पे कितनी थी 19 की, 19 की इनकम थी मेरी भाई 48, और यहाँ दे रखा था मेरे को 54। भाई ये 400 होगा, मैंने गड़बड़ी की थी यहाँ पे। ये देख लेते हैं ज़रा, नंबर स्टूडेंट। पता नहीं, 400 पता नहीं मेरे को। यहाँ पे दे रखा है मेरे को, पता नहीं इकलौता इसका दे रखा है मेरे को 8। और यहाँ पे इसका रेशियो मिल जाएगा 8 नाम 72, 8 3 24। बस आफ्टर फॉर केमिस्ट्री, मतलब किसी का कोई दे नहीं रखा मुझे। यहाँ पे केवल इसका निकल सकता है 1200, यहाँ मुझे नहीं पता। यहाँ पे निकल सकता है इसका 40%, 4 थी 12, यहाँ मुझे नहीं पता। यूनिवर्सिटी बी, रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फिजिक्स केमिस्ट्री टुगेदर, न स्टूडेंट हु ऑप्टेड मैथ इज। ऑप्टेड फिजिक्स केमिस्ट्री 6 और 4। यूनिवर्सिटी ए पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फिजिक्स इज 600 मोर देन। ठीक है, फाइव नंबर स्टूडेंट ऑप्टेड फिजिक्स यूनिवर्सिटी ए। तो यहाँ पे तो रखा है तुम्हारा 600, 12 हो जाएगा 36, 42, यहाँ पे 2100 हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑप्टेड मैथ एंड फिजिक्स टुगेदर इन सी। तो ये तो 18 से ही होगा। इफ अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड केमिस्ट्री इन ए बी सी वाज 3600, ठीक है 24 आ जाएगा, 1320। नंबर ऑफ ऑप्टेड मैथ इन बी, मैथ का पूछ लिया गया है बी, ये तुम्हारा 3% दे दिया गया है तुम्हारा, 30% है तुम्हारा, ये भी 30% होगा, 1320 ही होगा इसका आंसर भी। फिर 3700 गलत कैसे आ रहा है क्वेश्चन फिर मेरा। मैथ फिजिक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 आ रहा है ना तुम्हारा ये। हाँ तो ये तुम्हारा 1760 हो जाएगा। इफ़ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑफ्टर मैथ इन यूनिवर्सिटी डी आर सेम है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी सी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑफ्टर केमिस्ट्री इन 1%।
इफ ए नंबर स्टूडेंट हु अपडेट मैथ इन यूनिवर्सिटी डी, छोड़ दे। इफ अ नंबर ऑफ अपडेट मैथ इन यूनिवर्सिटी ए और बी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपडेट केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी बी आर 810। यहाँ पे तुम्हारा 810 आ रहा है तुम्हारा 810। अगर तुम्हारा यहाँ आएगा तुम्हारा तो यहाँ भी 810 आएगा, 27 और 54, यहाँ पे 1080 आ जाएगा तुम्हारा। मैथ इन ए और बी, मैथ दे रखा है तुम्हारा ए और बी का 2800 से 1100 माइनस कर दूंगा अगर मैं, 1480 प्लस 20, 1500 आ जाएगा ना तुम्हारा, 1500, हाँ 1500। रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स इन ए, अच्छा 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 27 तुम्हारा यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 27, 15, 27 यहाँ हो गया तुम्हारा 18 और 3 21 ही होगा फिर तो मेरे भाई, और कुछ होता ही नहीं है। यहाँ क्या दे रखा है मेरे को, ये देख लेते हैं ज़रा हम, ये भी अच्छा दिया है इन्होंने 7832, इसमें से 400 गए तुम्हारे, 7442 प्लस 13 मान सकते हैं इसके हम, 7455 इज इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ भी 40 कर दे, 7495 यहाँ माइनस कर दे इसमें 450, 3 4 704342 मान सकता हूँ। चलो मैं यहाँ दे रखा है मेरे को 21 प्लस 25 माइनस 32 और यहाँ 13 और जुड़ जाएगा इसके अंदर, 13 जुड़ेगा इसके अंदर, 34 हो जाएगा यहाँ पे, तो 34 से यहाँ पे मेरा +2 हो जाएगा, 27 हो जाएगा तुम्हारा। 27 किसका होता है, 3 का। यहाँ मेरे को दे रखा है कि 540 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दे रखा है 1333 1225, तो ये हो गया 75 और 33 8 108, ये 5 हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ मेरे को दे रखा है कि 2438 डिवाइड बाई 46 इंटू 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 28, यहाँ 46 आएगा। तो पहली बात मैं 23 से डिवाइड कर लेता हूँ इसको मैं, 23 तो दूनी आ जाएगा, 23 से कम 23 या 13 आ जाएगा, और 3 3 6, 23 इंटू 6 कितने होते हैं, 120 18, हाँ 106 ही होगा इसका मेरे भाई। और ये आ जाएगा तुम्हारा 53, ठीक है 53 इंटू 530 1060, और इसमें तुम्हारे 159 गए तुम्हारे, तो मोटा मोटा तुम्हारे 900 ही होगा, 900 में से 28 गए तुम्हारे, यही होगा। यहाँ पे मुझे दे दिया गया रेशियो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल इन अ बस, बॉयज़ और गर्ल दे रखा है तुम्हारा 7 के और 5 के, रेशियो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल इन बस बी दे रखा है कि 800 मोर पैसेंजर एंड बी, ओवरऑल रेशियो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल इन बोथ द बस कंबाइंड, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है तुम्हारा कितना 5:8, तो इनको पहले मुझे इक्वल करना पड़ेगा, ये कितना है 12, ये कितना है तुम्हारा 8, फिर तो तुम इसको नॉर्मली भी कर सकते हो, ऐसे ही दे रखा है तुम्हारा 12 13, पाँच अपॉन 3 है ना, 8 होगा, 3 तो ही होगा। यहाँ पे दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन गॉट साइड ऑफ वैकेशन पुणे नोएडा, पुणे गाजियाबाद नोएडा, पुणे गाजियाबाद और नोएडा, जिसका दे रखा है मेरे को 1 2 3
यही 5 ही लग रहा है मेरे को, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पुणे में आ जाएगा मेरा 12, यहाँ आ जाएगा गाज़ियाबाद में आ जाएगा मेरा 88, और नोएडा में आ जाएगा 36 48, 88 6 136। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु वैक्सीन कर्नाटका पुणे वडोदरा टुगेदर। कर्नाटका में तुम्हारा रखा है 64, पुणे में दे रखा है तुम्हारा 48, और वडोदरा में दे रखा है तुम्हारा 96। 96 से अगर तुम यहाँ करोगे तुम्हारे 160 208। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन गॉट वैक्सीनेशन इन नोएडा 72 विद रेस्पेक्ट नंबर ऑफ पर्सन साइड इफेक्ट ऑफ वडोदरा और पुणे टुगेदर। वडोदरा और पुणे के साइड इफेक्ट बताने हैं मेरे को, जो कि हैं तुम्हारे 12 12 और 56 68। वैक्सीनेटेड इन नोएडा, नोएडा में कितने वैक्सीनेट हुए थे तुम्हारे, गलत कर रहा हूँ, बड़े रेशियो नंबर ऑफ पर्सन हु गॉट वैक्सीन नोएडा, वैक्सीनेट नोएडा में कितने हुए हैं मेरे भाई 72। समय आ रहा है मुझे क्या कहना चाह रहा है ये। 72,068 यही होगा मेरे हिसाब से तो इसका। फाइंड दी नंबर ऑफ पर्सन हु वैक्सीन लखनऊ, लखनऊ में तुम्हारे कितने वैक्सीनेट हुए हैं मेरे भाई, लखनऊ। कर्नाटका में कितने लोग हुए हैं मेरे भाई, कर्नाटका में हुए हैं मेरे भाई 6400। ये हो जाएगा तुम्हारा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 80% 128, 13 का इसमें से 51209 आ जाएगा। फाइंड द परसेंट नंबर ऑफ पर्सन हु गॉट साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन विद रेस्पेक्ट नंबर ऑफ पर्सन गॉट वैक्सीनेटेड इन पुणे। पुणे में भाई 48,000 लोगों ने लगवाए थे, और भाई यहाँ पे कितने हो गए, 1200 लोगों को हो गए हैं। 96 2.5% से हो जाएंगे मेरे हिसाब से तो मेरे भैया, 96 24, हाँ 2.5% को ही होगा। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 77, इंक्रीज बाय 1 मार्क्स। अतुल 24.6 इंटू 24, 24 का 0.6 कितना होता है था 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, और 25 का 0.6 15 मार्क्स ज़्यादा होंगे उसके 92। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ ज़रा यहाँ पे क्या जो मेरा बचा हुआ था, ये तो मैं नहीं हो पा रहा था मेरे से। अमित स्पेंड 20% इनकम ऑफ हाउस होल्ड, नहीं यार ये वो पूछा गया है मेरे से, कैलकुलेशन है वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। RAP स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग टोटल प्रॉफिट, यहाँ आ जाएगा। इनका रेशियो क्या है, सिंपल है, 12 30 28 14 15 6, ठीक है। 10% प्रॉफिट ऑफ राखी, राखी का क्या आ जाएगा 0.6, 20% ऑफ पीयूष, ऑब्वियस ही बात है भैया पीयूष का ज़्यादा ही होगा। पीयूष क्या है तुम्हारा, क्या पागलबंदी की बात की गई है, पहला ही सही होगा इसका तो। 18 11 यहाँ आ जाएगा मेरा। With speed train increase by 20, it can cover a certain distance in 14 hour, and when it is speed decrease by 8, ठीक है
छोड़ देते हैं भाई इस चीज़ को। डिक्रीज बाय 8, 42, पता नहीं यार, होगा कुछ ना कुछ। असर्टेन ए कंटेनर इज फिल्ड। भाई पहले में क्या होगा 10, दूसरे में क्या होगा 8, फिर क्या होगा तुम्हारा 6, फिर क्या होगा तुम्हारा ये 4 बार हुआ ये ऑपरेशन, एटलीस्ट 4 बार हुआ होगा ये ऑपरेशन मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कितना 9 और ये आ रहा है तुम्हारा 18, 27, 4 से 5 बार किया है ये, 10 गया तुम्हारा, फिर ये 8 चला गया होगा, तुम्हारा बचा होगा 32, 32 का तुम्हारा गया होगा तुम्हारा 20%, 6, हाँ यही होगा, 4 ही होगा मेरे हिसाब से तो। 49.5 काफ़ी गलत हो गए हैं मेरे यार, काफ़ी ज़्यादा गलत हो गए हैं इस पेपर में तो भाई। अंग्रेजी में मतलब मेरे अच्छे खासे गलत हो गए हैं। 87.2 पॉइंट में भाई, एलआर में इतने गंदे नंबर आए हैं मेरे हैं, और 7 गलत हो गए हैं मेरे। हद है यार, एलआर तो डूब गई मेरी फिर से। रीजनिंग पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ, सबसे ज़्यादा मेरी एलआर ही डूबी है इस बार। ये सही था यार, मेरी जो अप्रोच थी वो तो कवाड़ा निकली, इसका मतलब देखूँ मेरी क्या क्या चीज़ ख़राब हुई है इसमें। ये गलत हो गया मेरा, ओके ये गलत हो गया मेरा क्वेश्चन। मैंने ये भी गलत कर दिए हैं भाई, इससे मैंने सबको काउंट कर लिया था, इसका मतलब इसमें कोई पजल करने लायक थी भी फिर मेरे लायक, ये तो समझ में नहीं आया था मेरे को। बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया है इसमें तो मैंने यार। एल आर तो बहुत ही बुरी देखनी पड़ेगी भाई वाली एल आर तो मेरे को। इसमें एक क्वेश्चन ये भी गलत हो गया है मेरा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नंबर तो बड़े अजीब से आ रहे हैं इसमें मेरे, पता नहीं यार इसमें ये पूरी पजल गलत हो गई, इसके चक्कर में मामला ख़राब हो गया। क्या बन रहा था वैसे इस पजल में आंसर? 22, हाँ हाँ देखो मैं, मेरा बन क्या रहा था वैसे, बन तो सही रहा था मेरा यार, इसमें ये गलत कैसे हो गया इतना। बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो गई लगा मेरी इसमें, इसका मतलब मेरा बी आ रहा है इसके अंदर 1 फरवरी को, सही है। डी आ रहा है मेरा इसके अंदर 8 मार्च को, नहीं मेरे भाई इसमें मेरा नहीं आ रहा 8 मार्च को। ई किस में आ रहा है मेरा? ई आ रहा है 22 फरवरी को। और इसमें बोला था ना कि ए अपीयर एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर सी, तो ये कैसे पॉसिबल है? और सी का मेरे को बोला गया था 29 फरवरी, ठीक है, तो ए का तुम्हारा भाई 22 फरवरी तो आएगा, 29 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डी का मेरा 8 मार्च, ये गलत हो रहा है मेरा। और एफ़ का मेरा आ रहा है 1, ये भी सही है मेरा। तो मैंने ई और डी का गलत कर दिया है बस, इससे मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया है। ई अपीयर एग्जाम इवन नंबर डेट विद, ई अपीयर एग्जाम ऑन इवन नंबर डेट विद ऑन मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, द वन हु अपीयर ऑन एग्जाम ऑन 8 मार्च नीडर बी और ई, वो 8 मार्च को तुम्हारे बी और ई में से कोई होगा नहीं,
मार्च में 8 और 1 को लिया गया है बस, और 22 मार्च को कोई है ही नहीं। यार ऐसा तो कुछ बोला नहीं था इन लोगों ने, पता नहीं भाई क्या क्वेश्चन दिया था, मेरा तो डिब्बे उड़ गए इसमें, बिल्कुल ही बकवास गया है मेरा तो। मैं तो इवन ये भी गलती हो गई है मेरी तो इसमें, छोटी छोटी सी गलती जो होती हैं, ये गलत हो गया मेरा, हद है यार। सी से ए जाना है मुझे सबके साथ, ये तो मेरा सही होना चाहिए था यार, ये कैसे गलत कर दिया मैंने, बड़े गंदे नंबर आए हैं भाई। चलो देखेंगे इसको एक बार कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सारा परसेंटाइल बिगाड़ दिया मेरा भाई इसने, रीजनिंग ने। बहुत गंदे नंबर आए हैं मेरे रीजनिंग में, कुछ ज़्यादा ही गंदे नंबर आ गए हैं। कहाँ मेरे इसमें काफ़ी बेटर नंबर, इसमें 55-56 नंबर काफ़ी अच्छा स्कोर होता। हाँ 96 तक आ जाते इसमें मेरे। 7 नंबर, 7 भी नहीं यार, ये 8-9 नंबर गए हैं मेरे रीजनिंग में। बहुत गंदा स्कोर है भाई ये तो, काफ़ी कंसर्निंग है भाई। इसी चक्कर में मेरा दिमाग ख़राब रहता है कभी कभी यार, कि रीजनिंग बहुत दिमाग ख़राब करती है मेरा। थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी गलती हो जाती हैं, ये तो मेरे को समझ में भी नहीं आया कि इसमें क्या हो रहा था। देखूंगा इस मॉक को यार एक बार ढंग से, सुबह ही सुबह दिमाग ख़राब कर दिया इसने तो। चलो जो भी है ठीक है, अच्छा लगा हो लाइक बैक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।